मोदी की तरह झूठे योगी वोगी और वो नहीं है। मैं स्वयं भारतीय जनता पार्टी का प्रचारक रहा हूँ। अच्छा। लेकिन हमने बड़ी भूरी गलती कर दी, कपास के चक्कर में दही खा गए। अच्छा। हम तो इन्हें दही समझे थे, ये तो कपास निकले। ये तो एक तरह से देखा जाए ना कपट मुनि है ये लोग। ऊपर से इनका राष्ट्रवादी चेहरा है, अंदर से इनके अंदर कुछ और भरा हुआ है। ये कपट मुनि है मोदी, कपट मुनि है ये अमित शाह। केवल 4 आदमी देश चला रहे हैं। बाकी भारतीय जनता पार्टी ने जो जुल्म किसान के साथ किया है, उस दिन से हमने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं और इन कानून के खिलाफ। अच्छा, आप भी योगी हैं और उत्तर प्रदेश के मुखिया जो हैं वो भी योगी हैं, और वो जिस तरीके से बक्खल उधेड़ने की बात कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? बताता हूँ। मैं पहली बात तो ये कहता हूँ मैं योगी नहीं हूँ। इन लाल वस्त्रों का नाम योगी नहीं है। अच्छा। ये तो बहुत पहन के घूमते हैं लोग। लाल वस्त्र पहनने का मतलब बिल्कुल योगी नहीं है। योग के तो 8 अंग हैं जो पतंजलि महाराज ने निर्धारित किए हैं, उनका पालन करता है। जो साक्षात्कार कर लेता है वो योगी है। ये योगी नहीं है, पर वो अपने आप को कहते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। मुख्यमंत्री योगी नहीं है वो? मैं कह रहा हूँ वो वैसे योगी नहीं है जैसा योगी होता है। अच्छा। योगी का क्या मतलब है लखनऊ आने का? राज में तो वो लोग योगी तो कंदराओं में रहते हैं। योगी तो वहाँ से पहाड़ों में रहते हैं, नदी के किनारे पर रहते हैं, वहाँ तपस्या करते हैं। पर मैं ये गारंटी से कह रहा हूँ, योगी जी से हमारी डिबेट करा लो आप, अगर वो योग की परिभाषा कर देते। केवल 2-4 ये आसन सीख लिए, 2-4 कोई भस्त्री का सीख ली, इतना योग नहीं है। योग की परिभाषा तो बहुत बड़ी है। योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा, जिस प्रक्रिया के द्वारा चित्त आपका काबू में आता हो, आपकी इंद्रियां पवित्र बनती हों, उसका नाम योगी है। जिसको क्रोध आता है, जो किसानों को धमकाता है, वो योगी हो सकता है? बिल्कुल योग व्यवहारिक की तरह से योगी नहीं है। नहीं तो मैं कल महामंडलेश्वर लिखने लगूं, मुझे कौन रोक लेगा? तो ये सब बातें गलत हैं। तो ये जो सारी बात जो चल रही है, आने से वहाँ लखनऊ में भी ये किसान जाएंगे और जगह भी जाएंगे। ये तो सरकार है, ऐसा गीड़त भभकी है एक तरह की। जाएंगे कह रहे हैं, धमपे वायरल वायरल देखो, बाल पकड़ किसानों को खींचते हुए लगे जा रहे हैं। तो कार्टून है, कोई कुछ भी बना दे। उसका भी जवाब दिया है हमारे जो IT के लोग हैं, उन्होंने और कार्टून बना के आंदोलन के पक्ष में लिखे हैं। ये उनका मनमानी मीडिया है, कुछ भी कह दे, कुछ भी सुन ले। कैसे देखते हैं एक प्रदेश के बीच भारतीय जनता पार्टी का पेज था, ऑफिशियल पेज से ऐसे पोस्टर को वायरल होना? मैं स्वयं भारतीय जनता पार्टी का प्रचारक रहा हूँ। अच्छा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो जुल्म किसान के साथ किया है, उस दिन से हमने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं और इन कानून के खिलाफ। अच्छा, आप भी भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं? मैंने रहा, घोषित रूप से मैंने प्रचार किया, अपने वहाँ प्रचार किया भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन ये तो वास्तव में वो निकली जो हमारे बुजुर्ग कहते थे, एक दुनिया में सबका विश्वास कर लेना, पर इन संघियों का विश्वास मत करो, जनसंघियों का। और हमने बड़ी भूरी गलती कर दी, कपास के चक्कर में दही खा गए। हम तो इन्हें दही समझे थे, ये तो कपास निकले। ये तो एक तरह से देखा जाए ना कपट मुनि है ये लोग। ऊपर से इनका राष्ट्रवादी चेहरा है, अंदर से इनके अंदर कुछ और भरा हुआ है। ये किसान विरोधी एकदम है। तो मैं ये कहता हूँ ये कपट मुनि है मोदी, कपट मुनि है ये अमित शाह। केवल 4 आदमी देश चला रहे हैं। बाकी कहाँ गया लोकतंत्र? लोकतंत्र में सांसद हैं, इतने लोग हैं, किसी के साथ क्या व्यवहार हो रहा है? इन्हीं के 2 बुजुर्ग नेता कहाँ हैं आज? किसी को पता है क्या व्यवहार हो रहा है उनके साथ? तो भैया ये लोकतांत्रिक सरकार है। किसानों की लड़ाई बहुत शांति से चल रही है, और चाहे कितना ही समय लग जाए, ये किसान अब हटने वाले नहीं है। अच्छा, लास्ट सवाल है मेरा कि यूपी का क्या देखते हैं राजनीति को? यूपी राजनीति जिस तरीके से किसान वहाँ पे हैं, किसान बाहुल्य क्षेत्र, वो भी उत्तर पश्चिमी। आपसे पहले भी कर सकूँ, मैं कोई भविष्यवेता नहीं हूँ। लेकिन अभी संयुक्त किसान मोर्चे की गतिविधि जब राजनीतिक तौर पर इकट्ठी करनी शुरू होंगी, पंचायत होंगी, 5 सितंबर की बैठक के बाद खुल्लम खुल्ला सामने आएगा कि ये हमारा मैनिफेस्टो क्या है, हमारी घोषणा क्या है। और यूपी में ये तो खास निश्चय एक निर्णय तो सबका है। यूपी नहीं, उत्तराखंड में भी है, पंजाब में भी है, और भी प्रांतों में जहाँ किसानों का प्रभाव है, वहाँ ये तो निश्चित है कि उनके ये अपील सबसे करेंगे, भाजपा को मत दो, चाहे किसी को भी अपना वोट देगा। ये निर्णय संयुक्त मोर्चे का सर्वसम्मति का है, और कोई निर्णय नहीं। और करोड़ों किसान के आज इस आंदोलन के साथ है। हमने जब पलवल में शुरू किया था, ये हमारे सौरभ साहब खड़े हैं, चंदन सिंह जी हैं, ये बाबू अपने खड़े हैं, जिन सब लोगों ने मिलके, जो उस समय हम बड़े निराश थे कैसे होगा, आज हज़ारों आदमी आता है, हमारे पास बैठने की जगह नहीं बिठाने की होती है। तो आंदोलन बढ़ रहा है, विकराल रूप धारण कर रहा है, और पूरे देश में 400 जगह पे किसान बैठे हैं। केवल ये मत मानना कि सिंगू बॉर्डर और ये टीकरी बॉर्डर
गाजीपुर बॉर्डर, यही है। पूरे भारत में किसान बैठे हैं। हाँ, एक सवाल लास्ट में याद आ गया कि प्रधानमंत्री ने कल अन्न योजना चलाया, पूरे भारत में फ्री में अनाज बांटे हैं और कह रहे हैं कि अनाज बांट, आप किसान बैठे हैं यहाँ पे, आपको किसान मानते नहीं हैं और आप ही का अनाज बांट रहे हैं पूरे देश में। ये मैं आपसे निवेदन ये कर रहा हूँ, आपको ध्यान हो तो 2-3 महीने पहले भी 2 महिलाओं का टीवी के ऊपर इंटरव्यू आया था। उन्होंने कहा था हमें तो बहका के लाए थे, बुला के लाए थे, हमें नहीं मिला एक देला भी। यही स्थिति है इस किसान के साथ, उसके साथ, मजदूर के साथ। मजदूर का तो मनरेगा खत्म होने जा रहा है। ये तो किसी को कुछ देना ही नहीं चाहते, ये तो केवल 2 आदमी को लाभ दे रहे हैं, अड्डानी अंबानी और कोई 2-4 होंगे। जो अनाज बांट रहे हैं, अपने थैले पे फोटो लगाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो अनाज आप लोग उगाते हैं, फिर वो आप लोगों को किसान क्यों नहीं मानते? जितना वो प्रचार कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उतना नहीं दिया। आप मेरे साथ चलो, मैं अपने ही गाँव में आपको हरिजन बस्ती में लेके जाऊंगा, दलित समाज के बीच में लेके जाऊंगा। अगर आपको 5 आदमी से ज़्यादा कोई ये कह दे हमें गेहूँ मिला है, हमें राशन मिला है, तो फिर आपकी बात हम मान लेंगे। अच्छा, बिल्कुल, हम गांव के आदमी हैं, शहर के आदमी नहीं हैं। शहर वालों को तो ये गुमराह कर देते हैं, शहर वाले लोग तो गुमराह हो जाते हैं। हम तो किसान हैं, हमने तो खेती देखी है, खेती करी है, इसलिए हम ये सही जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सत्य। उत्तर प्रदेश गए हैं कभी? उत्तर प्रदेश में मेरा आश्रम भी है। आश्रम में है? हाँ। नंबर 1 है उत्तर प्रदेश हर चीज़ में? नहीं, कोई नंबर 1 नहीं है, सबसे ज़्यादा फेल है। पानी की कोई व्यवस्था नहीं, लाइट 24 घंटे की घोषणा कर रहे हैं। आप मेरे साथ मेरे आश्रम में एक रात सो के कहाँ है आपका आश्रम? मेरा आश्रम अलीगढ़ में है। अलीगढ़ में? और वहाँ आप एक रात मेरे साथ सो के देख लो, आप क्या कहोगे एक सुबह मेरे से। 24 घंटे लाइट है वहाँ तो? नहीं है 24 घंटे, मैं तो रहता हूँ, हाँ मैं तो वहीं। अच्छा। हाँ, गुरुकुल चलाता हूँ मैं तो। अच्छा अच्छा। हाँ, हम मोदी की तरह झूठे योगी वोगी और वो नहीं है। अच्छा। हम तो गरीब अनाथ बच्चों की पाठशाला चलाते हैं और गऊओं का पालन करते हैं। ठीक है बाबा, आपका पूरा नाम क्या बाबा? स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती।